लाइटों को बाहर की खिड़की से आते ओके सो हाय गाइस। तो एट दिस पॉइंट आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे पेज का मोटिव क्या है, एंड दैट इज ऑब्वियसली बीइंग अनएम्प्लॉयड एंड टॉकिंग राइट। तो आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ हॉन्टेड वीडियोस ऑन यूट्यूब रिसेंटली, और मुझे वो सब चीज़ें बोलूँगी नहीं कि पसंद है, बट या आई रियली एन्जॉय सीइंग ऑल दैट। सो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी व्हाइल आई अप्लाई फॉर जॉब्स। ओके सो 2006 में मेरे पापा ये शहर में आए थे, और उसके बाद मेरे पापा ने अपना बिज़नेस सेटअप किया, एंड लाइक ही ब्रॉट मी एंड माई फैमिली वेल्लोर में। तो वो था आई थिंक 2007 और समथिंग, या तब हम यहाँ पे आए थे। एंड ऑब्वियसली तब मेरे पापा एक छोटे से घर में रहते थे, और ऑब्वियसली फैमिली आने के बाद उनको एक बार डैड वाला एक हाँ ठीक है चलो ये अच्छा है, फिर हम शिफ्ट हो गए उस घर में राइट। तो फिर हम शिफ्ट होने के बाद भी barely stayed in that house by the way, कि लाइक आई थिंक फॉर 3 मंथ्स से ज़्यादा हम रहे भी नहीं थे, 3 मंथ्स भी नहीं हुआ होगा आई गेस, बट या whatever। तो मेरे मम्मी पापा वहाँ गए, और आई थिंक 1-2 दिन में उस घर में शिफ्ट हो गए थे राइट। तो फिर ऐसा होता था कि रात में जब मेरे पापा भी आ जाते थे अपने काम से एंड एवरीथिंग, मेरी मम्मी को रात में ऐसा लगता था कि कोई बेल बजा के चला जाता है घर से, ठीक है, लाइक बाहर बेल बजा के कोई भाग रहा है। तो मेरी मम्मी को लगता था कि क्या बोलते हैं बच्चा होगा, या कोई छोटा बच्चा ऐसे परेशान कर रहा होगा, कोई बेल बजा के चला जाता होगा। तो माई पेरेंट्स लाइक दे डिडंट माइंड इट अलॉट, लाइक मेरे पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, रात के 3 बजे और 2 बजे कोई बेल बजा के चला जा रहा है तुम्हारे घर में, एंड यू लाइक आई थिंक या सो माई पेरेंट्स लाइक कोई बच्चा था ऐसा एंड ऑल। पर लाइक ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस, क्योंकि कौन रात के 2 बजे 3 बजे एक बच्चा आके तुम्हारे घर का बेल बजा के चला जाएगा राइट। तो उसके बाद फिर क्या होता था कि लाइक दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, और भाई वो घर की बेल भी बड़ी डरावनी सी थी। इट वॉज लाइक यू नो इट यूज टू मेक अ नॉइज लाइक टिंग टोंग प्लीज ओपन द डोर, दैट समबडी ऑन द डोर, ऐसे कुछ वो बोलता था वो लेजिट बेल, ठीक है। तो मेरी मम्मी ऐसे कुछ बॉदर नहीं करती थी। फिर क्या होता था, ऐसे रात में लगता था कि कोई छत पे से चल रहा है, तो ऑब्वियसली ओनर रहते थे नीचे, तो हम सोचते थे कि कोई उनका कोई फैमिली मेम्बर्स ऊपर चल रहा है राइट। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने कभी नोटिस नहीं किया, और मैंने भी कभी मैं तो बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 3 years old एंड माय ब्रदर वाज लाइक 1.5। तो फिर क्या होता था कि लाइक एक दिन क्या होता है कि माई मॉम वॉज लाइक स्लीपिंग एंड शी सीज ऐसे, जैसे उस समय हमारे पास क्या बोलते हैं एसी वगैरह या कुछ भी हमने नहीं शिफ्ट किया था, क्योंकि अभी अभी शिफ्ट हुए थे घर में। तो हमारा खिड़की मतलब बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, और बाहर की खिड़की से मम्मी ने ऐसे 3 लाइटों को बाहर की खिड़की से आते हुए देखा। भाई मैं कह लिया, मुझे डर लगता है भाई। एनीवे सो लाइक ऐसे 3 लाइटों को आते हुए मेरी मम्मी ने देखा, बट मेरी मम्मी ने उस समय भी कुछ नहीं सोचा। लाइक उनको लगा कि कोई बाहर से कोई बाइक वगैरह जा रही है, उसकी लाइट आ रही होगी और ऐसे घर में से जा रही होगी ऑब्वियसली। तो ये सब होने के बाद ऐसे ही छोटे मोटे कुछ होते रहते थे। एंड द फनीस्ट पार्ट इज़ लाइक मेरे घर के सामने वाले में जो एक आंटी रहती थी, वो मेरी मम्मी को बहुत बार देख के बोलती थी कि मतलब यू नो तमिल में बोलते थे कि पे इर्क, ठीक है। तो माई मॉम ऑब्वियसली तमिल शी डिडंट नो, तो मेरी मम्मी को लगता था कि पे मतलब लाइक डिड यू पे द रेंट और समथिंग, एंड शी इज यार ओके। सो फिर क्या होता है कि लाइक माई मॉम लाइक हाँ हाँ पे कर दिया, मतलब ऐसे रेंट उनको लगता था कि हाँ हाँ पे कर दिया एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस समय मम्मी को पता नहीं था, और कुछ ऐसे दिन बीत गए, और मेरी आदत थी कि मेरे पापा जब तक घर नहीं आते थे मैं सोती नहीं थी। मैं 4 साल की थी उस समय, लाइक 3.5 4। तो उस समय मेरे को क्या हुआ कि ऐसे 11 बज रहे थे रात के कुछ समथिंग, और मेरे पापा हमेशा लेट ही आते थे। तो मेरे पापा आए नहीं थे, और मैंने बोला था कि हमारा बेडरूम का दरवाज़ा खुला रहता है और बाहर की हॉल की तरफ हमारा व्यू है। तो मैं ऐसे सोई हुई थी, एंड आई लिजिट फेल्ट लाइक अ ब्लैक थिंग फ्रॉम दैट एग्जैक्ट विंडो जहाँ से मेरी मम्मी ने लाइटें देखी थी घर पे घुसते हुए, लाइक लिजिट छोटे छोटे बल्ब जैसे लाइट ऐसे क्रॉस करते हुए, बट शी थॉट दैट ऑब्वियसली इट्स अ गाड़ी का रिफ्लेक्शन। मैंने देखा एक फुल्ली ब्लैक फिगर फ्रॉम दैट विंडो गोइंग इन टू द अदर रूम, ठीक है। बट क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड स्लेप्ट। मम्मी को पकड़ के मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। एंड मैं सुबह उठ के मेरी मम्मी पापा को ये बोल रही हूँ, पर ऑब्वियसली वो 4 साल के बच्चे की बात क्यों सुनेंगे भाई, वो बिल्कुल भी बोल रहा है अभी तू पागल है क्या, सपना अपना देखती होगी। एंड दे जस्ट टोटली इग्नोर्ड मी, बट आई स्वेयर टू गॉड मुझे आज भी वो चीज़ याद है। लाइक आई वाज 4 व्हेन दैट हैपेंड टू मी, एंड टुडे आई एम 23 गोना टर्न 23। तो अब तुम सोच लो कि अगर मुझे एग्जैक्ट सीन याद है, तो मे बी दैट वॉज नॉट अ ड्रीम, और मे बी आई वॉज नॉट हैलुसिनेटिंग, बिकॉज हाउ विल आई हैलुसिनेट ब्रो 4 साल की उम्र में। तो फिर क्या होता है कि ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग, और फिर जो मेन पार्ट आता है, ठीक है, ऑल दिस बेल वगैरह तो होते रहते थे, छत पे चलना दौड़ना ये सब, और क्या बोलते हैं मतलब ये सब चीज़ों को छोड़ के जो एक चीज़ हुई है, आई विल टेल यू दैट राइट नाउ। ओके सो जो मेन पार्ट है, जो पूरे स्टोरी का हाईलाइट है, वो ये है जिसकी वजह से हमने घर छोड़ा था, ठीक है। तो एक दिन मेरे पापा आए थे, और पापा दूसरे वाले रूम में सोए हैं, ठीक है, और हमारी खिड़की वगैरह खुली रहती थी, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। और अगर उस समय हमारी एसी शिफ्ट नहीं हुई थी, तो मतलब समझ लो कि मतलब
तुम बिना पंखा का सो नहीं सकते, मतलब बस पंखा चला के सो नहीं पाओगे। तो ऑब्वियसली मेरे पापा ने खिड़की उड़की खोला हुआ था और मेरे पापा दूसरे वाले रूम में सोए हुए थे और मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई दूसरे वाले रूम में सोए थे, ठीक है। और रात के एकदम कुछ 12 या 1 बज रहे होंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, मम्मी आगे बता दूँगी। फिर उस समय मेरे पापा जल्दी से भाग के मेरी मम्मी को बुला के आते हैं कि सुनी सुनी कुछ आवाज़ आ रहा है, ठीक है। और मेरी मम्मी कह रही है कि अरे भाई कुत्ता उत्ता होगा, सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। बट माई डैड वाज लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट कुत्ते का आवाज़, ठीक है, जल्दी आओ, देखो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पूजा वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पापा जो है मेरी मम्मी को उस रूम में लेके जाते हैं और जब मेरी मम्मी ने वो सुना है, भाई जो चीज़ सुनी है मेरी माँ ने ना, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन यू व्हाट दैट वाज, ओके। तो मेरी मम्मी ने लाइक वो एक्सप्लेन करती हो कैसे सुनी है, बेसिकली यू नो लाइक वो नहीं होता है कि तुम्हारी आवाज़ नहीं है वो, मतलब किसी और की आवाज़ है, एंड समथिंग दैट्स नॉट एट ऑल ह्यूमन, लाइक एक डबल आवाज़ आना। और भाई वो आवाज़ से मेरी मम्मी को, मेरे मम्मी पापा दोनों वो आवाज़ सुन रहे हैं जो नीचे हमारे घर, नीचे जो ओनर के घर से आ रही है, और पूजा हो रहा है, मतलब कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमें सुनाई दे रहा है, पूजा करते हुए, बेल बजते हुए, मतलब घंटी एंड ऑल। एंड देन मेरी मम्मी जो सुन रही है, शी कैन नॉट बिलीव दैट, क्योंकि मेरी मम्मी ये सब चीज़ों में मानती नहीं थी, बट उसके बाद एवरीबडी इन माई फैमिली ऑब्वियसली हैव टू बिलीव दैट थिंग। उसके बाद जो उन्होंने सुना है वो आवाज़ से वो बोले जा रहा है कि मैं नहीं। सो शी हियर्स अ मैन्स वॉइस सेइंग आई विल, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा समथिंग, और वो वुमेन का वॉइस ऐसे ही आवाज़ में। एंड द एक्चुअल गर्ल जिसके ऊपर ये चीज़ थी, उसकी आवाज़ में कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रोते हुए, पता नहीं क्या, इट वॉज अ वेरी वेरी हॉरिफाइंग थिंग फॉर माई पेरेंट्स टू एवर सी एंड विटनेस बाई देयर ओन आइज़। फिर क्या होता है कि मेरी मम्मी ने ये सब सुनने के बाद भाग के मुझे, मेरे भाई को पकड़ के पापा के साथ एक रूम में बैठ के पूरे रात, मेरी मम्मी सोई नहीं है ना, ऑब्वियसली शी वाज जस्ट लिसनिंग टू हनुमान चालीसा एंड सिंगिंग हनुमान चालीसा एट द सेम टाइम। और फिर सुबह होते ही वो नीचे जाती है ओनर के पास, ठीक है, और उनसे पूछती है कि भाई कल रात को यहाँ हुआ क्या था, कि व्हाट डिड आई हियर, लाइक रात में पूजा हो रही थी और मैंने, मतलब लेट्स से उस लड़की का नाम है नीति, ठीक है। वो कह रही है कि आई हर्ड नीति स्क्रीमिंग शाउटिंग, कि मतलब क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है, कि मतलब बताइए कि क्या हो रहा था कल रात को एंड ऑल दैट। माई मॉम गोज एंड आस्क्ड दिस आंटी एंड शी सेज द बैक स्टोरी ऑफ एक्चुअली द थिंग, लाइक बेसिकली उसकी बैक स्टोरी ये थी कि, तो उसकी बैक स्टोरी ये थी कि बेसिकली हमारी जो ओनर थी उनकी एक बेटी थी, ओके, लेट्स जस्ट कॉल हर नीति, ओके। तो उनकी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी और वो स्कूल एक्चुअली एक ग्रेवयार्ड पे बना हुआ था, ठीक है, मतलब उसका एक पार्ट ग्रेवयार्ड पे बना था, नॉट द होल स्कूल वाज बिल्ट इन ग्रेवयार्ड। तो वो अभी तक कंस्ट्रक्शन साइट ही पता, मतलब उसको, मतलब वो पीछे उसका बैक गेट बोलते थे उस स्कूल के। तो शी केम आउट ऑफ द स्कूल एंड शी वॉन्टेड टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है। तो वो वॉशरूम के लिए वापस कैंपस जाती एंड शी हैड टू रोम अराउंड द होल प्लेस एंड देन गो बैक, आई डोंट नो व्हाट शी थॉट। और वो ऐसे ही जैसे शी वेंट टू हर हाउस जाने के लिए, उसने क्या किया था, वो उसने पीछे वाला जो रास्ता था बैक डोर, वहाँ से वो अपने घर जाने के लिए शी वाज ट्राइंग टू गो, बट आई डोंट, तो एक वो बच्ची, मतलब बच्ची भी नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली 11th और 12th की लड़की थी, तो शी वाज जस्ट रनिंग अराउंड, मतलब वहाँ से पीछे जाके अपने घर जाने के लिए शी वाज गोइंग। और उसने क्या कर दिया कि वहाँ पे जो 2 बॉडियाँ थी जो अंदर थे, मतलब ग्राउंड के अंदर, उसको उसने लांग दिया, मतलब छलांग मार दिया उस चीज़ से। एंड हमारी सेइंग में कि तुम ऐसे, ओके, सो बेसिकली वो उस चीज़ को छलांग मारने के बाद वो वहीं पे यूरिनेट कर देती है, ठीक है, दैट्स व्हाट आवर मॉम सेड। एंड ऑब्वियसली अगर तुमने सुना होगा तो हमारे इंडिया में कहते हैं कि यू शुड नॉट, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लांगना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात यू शुड नेवर ईट एनीथिंग अराउंड देम और यू शुड नॉट ऑब्वियसली यूरिनेट देयर, बट शी डिड इट, ठीक है। और उसके बाद उसको 2 स्पिरिट्स ने पकड़ लिया, ठीक है, अपेरेंटली इट वाज अ मेल एंड अ फीमेल जो उसकी आवाज़ से आती थी। तो उसको पकड़ने के बाद शी यूज टू, मतलब ये चीज़ें हमने नोटिस की थी, ठीक है, उनकी बेटी में, जैसे कि मेरी मम्मी जब भी उसे देखती थी तो शी यूज टू रैंडमली जस्ट सिट ऑन अ झूला उनके घर में और कुछ नहीं बोलती थी, बस ऐसे बैठी रहती थी। एंड वी यूज टू सी दैट वियर्ड थिंग्स, ठीक है। और वो कभी भी उसको चक्कर आ जाता था, मतलब कभी भी उस दीदी को चक्कर आ जाती थी, वो कभी भी मतलब ऐसे बोलती नहीं थी, एकदम चुपचाप एकदम बैठी रहती थी, ऑल दैट यूज टू हैपन। अपेरेंटली उसको वो दोनों स्पिरिट्स उसके अंदर थे और ये सब चीज़ें होती रहती थी, ठीक है। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब मतलब हो सकता है, या मतलब क्योंकि हम, मेरी मम्मी पापा तो बिलीव करते नहीं थे ये सब चीज़ों में। बट फिर ये सब देखने के बाद ऑब्वियसली उनको बिलीव करना पड़ा और हम एक्चुअली बस घर में थे और ये सब चीज़ें सुनते ही मेरे मम्मी, तो ये सब चीज़ें सुनते ही मेरे मम्मी पापा ने वही इमीडिएटली, मतलब 2 दिन के अंदर फिर से उस घर से हम शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है। हमें जो घर मिला हम उसी घर में जाके शिफ्ट हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेइंग इन दैट हाउस वाज, आफ्टर वी नो इट ऑब्वियसली हम नहीं रह पाते, उससे पहले तो हम रहते थे, हम मतलब ये सब चीज़ें होती थी बट हमने माइंड नहीं किया, क्योंकि भाई कोई नहीं सोच सकता। फिर हमें मिलते थे, लाइक वो घर हमेशा खाली रहती है, ठीक है। इनफैक्ट आज के दिन भी वो घर आफ्टर 20 ईयर्स ऑल्सो, 20 to 15 ईयर्स के बाद भी वो घर अभी तक वो खाली ही है। एंड
उसके बाद उस घर में हमने टेनेंट्स तो देखे नहीं थे, क्योंकि हम खुद ही वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने देखा नहीं। बट उनके फैमिली में से आंटी एक दिखती थी जो हमेशा मंदिर जाती थी। बाय द वे क्यों जाती थी अब हमें पता चला। शी यूज्ड टू गो टू दिस टेम्पल ऑल द टाइम। एंड हमने पूछा कुछ आई थिंक 6 साल 7 साल पहले हमने पूछा कि क्या हुआ, लाइक इज़ एवरीथिंग फाइन। तो उन्होंने बताया कि उनको किसी ने बताया था कि उनको बनारस लेके जाओ। तो वो बनारस गए एंड अपेरेंटली द स्पिरिट्स लेफ्ट हर बट शी डाइड इन जस्ट 10 days। सो दिस वाज द स्टोरी।